मरी में केबल कार का रस्सा पुली से उतरने का वाकया, तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज इमदादी कार्रवाई में मसरूफ रही। मुतासिरा अफराद को खाना और पानी फराहम किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स ने रेस्क्यू इंतजामिया के साथ मिलकर दोनों टावर की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद। एबटाबाद की यूनियन काउंसिल बुई में जीप गहरी खाई में गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा सड़क की खराब हालत के बायस पेश आया। कतर से इमदाद आ पहुंची। $3 अरब में से $50 करोड़ की पहली किस्त पाकिस्तान को मुंतकिल। कतर की इमदाद 6 किस्तों में मुंतकिल की जाएगी। $50 करोड़ आने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। रुपए की कीमत को भी सहारा मिलने की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम लीग नून के 15 MPs ने मुलाकात की। मौक़िफ़ ख़ुसूसी नईमुल हक का दावा, कहते हैं अरकान को उस्मान बुज़दार साथ लेकर आए। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। MPs ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नून लीग पंजाब में बिखरना शुरू हो गई। कि जब साहिब इक़्तिदार इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो फिर किसी को नहीं रोक सकते। ऑपोजिशन लीडर की जो दर्द भरी डॉलर के ऊपर अफसोस किया कि वो ऊपर जा रहा है, इनकी जो फैमिली का पिछले जो कंपनीज बनी है और ये जो चीजें सामने आई हैं, ये किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर। रुपए की कदर गिरने की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असेंबली में अपोजिशन की गैर मौजूदगी में उसे खूब तनकीद का निशाना बनाया। बोले, अपोजिशन लीडर ने दुख भरी तकरीर की। सोचना चाहिए था रुपए की कीमत क्यों गिरी। ये लोग तारीखी खसारा छोड़ गए। जिन पर अवाम का पैसा चोरी करने का इल्जाम है, वो ऐवान में तकरीर कैसे कर सकते हैं, PAC में कैसे बैठ सकते हैं। जिसे अदालत ने मुजरिम ठहराया, वो पार्टी सरबराह बन गया। मैं आज खास तौर पे पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, इसके बावजूद के थ्रेट्स हैं, इसके बावजूद के दहशतगर्दी है, LOC के ऊपर फायरिंग होती है और हमें पता है क्या हालात है, हमारे फौजी कुर्बानी दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपना बजट फ्रीज किया। फ्रीज का मतलब कि रियल टर्म्स में कम किया, और सिर्फ इसलिए कि मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में। दिफाई बजट में इजाफा ना लेने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज का शुक्रिया। कहा, तारीख में पहली बार फौज ने बजट में इजाफा नहीं किया। कंट्रोल लाइन पर कशीदगी के बावजूद बजट कम किया। आर्मी चीफ ने कहा, जो पैसा बचेगा वो बलोचिस्तान और फाटा पर खर्च होगा। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाब बजट पेश करने पर हमाद अजहर की तारीफ। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। किसानों के लिए पैकेज लाने का ऐलान भी किया। पीपल्स पार्टी ने गोजर खान में जलसे का मैदान सजाया। रहनुमाओं ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की नकल उतार कर मजाक भी उड़ाया। कहा, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले बड़े दावे करते थे, लेकिन हर बात झूठ निकली। उन्होंने नालायकी के बायस मुल्क मौशी बहरान में फंसाया। IMF के सामने सर झुकाया। अवाम दुश्मन बजट धांधली से पास कराया। कठपुतलियों का नया पाकिस्तान बनाया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान। नून लीग के सदर कहते हैं, पार्टी ने राना तनवीर का नाम चेयरमैन PAC के लिए दे दिया है। बजट की चोट 1 माह बाद अवाम पर पड़ेगी। फजलुर रहमान को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। इंतखाबी धांधली पर कायम कमीशन से इस्तीफा देने का भी फैसला। ऑप्शंस पे बात हो रही है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तौसी पर हुकाम के मुतज़ाद बयानात। चेयरमैन FPR का कहना है, तौसी नहीं की जा रही। स्कीम में 20,000 अफराद ने असासे जाहिर किए। 30,000 ने सिर्फ गोशवारे दाखिल कराए। 30 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ।
उधर फैसल वापरा ने दावा किया कि एमनेस्टी स्कीम में 4 रोज की तौसीह हो गई है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि तौसीह का फैसला नहीं हुआ, 60,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। और शुहरा आफाक मुसव्विर, खत्तात और नक्काश सादिकीन का आज 89वां यौम पैदाइश। सादिकीन ने इस्लामी खत्ताती और मुसव्वरी के शानदार फनपारे तख्लीक किए। उनके फनपारे आज भी फैसल मस्जिद, फेरर हॉल, नेशनल म्यूजियम, सादिकीन गैलरी और के अजायब घरों की जीनत है। अस्सलामुअलैकुम, 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे मरी में पत्रियाटा केबल कार का रस्सा पुली से उतरने का वाकया। रस्सा उतरने से केबल कार अटक गई और 90 से ज़ायद सयाह फंस गए। केबल कार में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत उतार लिया गया है। रेस्क्यू इंतजामिया के साथ पाक फौज भी इमदादी कामों में मसरूफ़ रही। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर रेस्क्यू इंतजामिया के साथ मिलकर केबल टावर्स की मुरम्मत में मसरूफ़ रहे, जबकि मुतासिरा अफराद को खाना और पानी भी फराहम किया गया है। आपको बता रही है रेस्क्यू इंतजामिया के साथ पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रही। इसी पर मज़ीद बात करेंगे इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ कामरान खान से। कामरान खान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए ये रात से पहले कुछ पहले ये वाक़या हुआ था, जिस वक्त के चेयर लिफ्ट और ये जो केबल कार है, ये 2 सिलसिले हैं पत्रियाटा रिसोर्ट पर। पहले चेयर लिफ्ट है, उसके बाद केबल कार है, ये 2 मराहिल में चलती हैं। तो जब ये मगरिब से पहले जब ये मामला जब ये चेयर लिफ्ट बंद होने लगी थी, उस वक्त आखिरी पूल चल रहा था और उस वक्त ये हुआ कि तेज़ आंधी जब चली है, मौसम ख़राब हुआ है। इस तूफ़ानी आंधी से इस चेयर लिफ्ट का एक रोप जो था वो व्हील से उतर गया, जिसके बाइस ये हादसा हुआ और जिसकी वजह से तमाम के तमाम जो चेयर लिफ्ट में मौजूद अफराद थे, सयाह थे, वो वहीं पर चेयर लिफ्ट में ही महसूर होकर रह गए। और इसके लिए जो 2 पोल थे इसके चेयर लिफ्ट के, उनको नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से ये चेयर लिफ्ट जो है वो वक्ती तौर पर नाकारा हो गई थी। और इस चेयर लिफ्ट में उस वक्त जो लोग सवार थे वो तमाम के तमाम महसूर हो गए थे। इस पर फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया, रावलपिंडी की ज़िला इंतज़ामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। DC रावलपिंडी मोहम्मद अली रंधावा, CPO रावलपिंडी फैसल राना और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रहमान जो थे, इन पर मुश्तमिल एक टीम थी, रेस्क्यू टीम, ये मौके पर पहुंची है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन मामले की नज़ाकत जो थी उसको देखते हुए आर्मी को भी तलब किया गया और फिर आर्मी के जवान भी यहाँ पर आए, आर्मी के इंजीनियर यहाँ पर आए, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 90 के करीब सयाह थे जो कि इस चेयर लिफ्ट में बताया जाता है कि महसूर हो गए थे। अब उन सर्च ऑपरेशन के बाद तकरीबन तमाम जो महसूर सयाह थे उनको रेस्क्यू करके बहिफाजत उनको चेयर लिफ्ट से उतार लिया गया है और वो अब महफूज हैं सयाह तमाम के तमाम, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई जख्मी नहीं हुआ है इस हादसे में। इस पूरे सर्च ऑपरेशन में ISPR के मुताबिक ये जो सर्च ऑपरेशन है, इसके बाद तमाम जो महसूरीन थे उनको बाहिफाजत उतारने के बाद उनको खाना भी मुहैया किया गया है, क्योंकि ये तकरीबन 3 से 4 घंटे बताया जा रहा है कि ये इसी तरह से महसूर रहे थे। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था ये इतना तवील था और इतना मुश्किल था कि इसके लिए 3 से 4 घंटे लगातार जो हैं वो ये रेस्क्यू के स्टाफ को वहाँ पर रहना पड़ा। और मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो ISPR का एक एलामिया है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम जो 90 महसूरीन थे उनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया है। इस वक्त वो बाहिफाजत अपने अपने मकामात पर उनको रवाना किया जा रहा है। और जो वहाँ पर जो चेयर लिफ्ट की मुरम्मत का सिलसिला था
اس کے لیے آرمی کے انجینئرز اور مقامی انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت بھی ان جو ٹوٹے ہوئے پلرز ہیں چیئر لفٹ کے ان کی مرمت اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، مرمت اس وقت جاری ہے ٹوٹے ہوئے پلرز کی، اور تمام سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے بحفاظت. بہت شکریہ آپ کا بیورو چیف کامران خان.